हेलो दोस्तों। आज की क्लास थर्ड क्लास है एवरेज टॉपिक के ऊपर। दो क्लास अपलोड हो चुकी हैं तो क्या आज तीसरी क्लास होगी। और आज की क्लास में हम कुछ टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा, ये पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 10 एंड 90 विच आर डिविजिबल बाई 8। 9 और 90 के बीच की सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 8 से विभाजित होंगी। तो हमारा पहला ऑप्शन बेटे 53, 51, 52। लास्ट ऑप्शन बेटे क्वेश्चन कह रहा है कि हमें जो अपने नंबर लेने हैं वो नंबर कैसे होने चाहिए जो 8 से डिवाइड हो जाए। 8 से डिवाइड हो जाएंगे और दूसरी कंडीशन क्या है कि नंबर जो है हमारे 9 और 90 के बीच में रहने चाहिए। बेटे पहला नंबर 8 से डिवाइड होने वाला क्या है, 8 है। 8 से डिवाइड हो जाता है, लेकिन वह 9 और 90 के बीच में नहीं आता तो हम 8 को नहीं। उससे अगला नंबर अगर हम बात करते हैं, 8 दूनी 16 आएगा बेटे, 8 या 24 आएगा। इसी प्रकार हम लिखते रहेंगे। अगर मैं पीछे से बात करता हूं तो लास्ट नंबर कितना आएगा बेटे हमारा, 88, 88 आएगा, 90 से जो छोटा है। तो 90 से 88 के बाद क्या आएगा, 96 आएगा, लेकिन वो 90 से बड़ा हो जाएगा। तो हमारे 8 से डिवाइड होने वाले नंबर हैं 16, 24, इससे आगे बेटे 32 होगा, डॉट डॉट करके, और लास्ट नंबर क्या, 18। अब मैं बात करता हूं संख्याओं के डिफरेंस की। जो सीक्वेंस दे रखा है इसमें डिफरेंस क्या है बेटे, सभी जगह जो डिफरेंस है वो कितने का है, 8 का है। अगर डिफरेंस सेम है तो सीरीज कौन सी होगी। और मैंने एवरेज निकालने का क्या तरीका बताया था इसमें बेटे, मैंने बताया था अगर सीरीज का डिफरेंस सेम है तो सबसे पहली वाली संख्या और सबसे लास्ट वाली संख्या को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो पहले वाली संख्या हमारी क्या है, 16, 16 है। लास्ट वाली संख्या क्या है, 88। दोनों को ऐड करेंगे बेटे, 2 से डिवाइड करेंगे। ऐड करने पे क्या आएगा, 8 6 14, 8 9 और 1 10 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो बेटे 2 पंजे 10, 2 दूनी, क्या आंसर बनेगा बेटे हमारा, हाँ माना जाएगा। तो ऑप्शन बेटे हमारा क्या होगा, सी होगा। बेटे आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी सीक्वेंस जो दे रखा है, सीरीज दे रखी है, उसमें जो डिफरेंस है अगर वो सेम आता है, पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या को ऐड करके 2 से डिवाइड। दूसरा, जब भी सीक्वेंस ये कहेगा कि हमें जो सीक्वेंस लेना है 8 से विभाज्य है, डिविजल 8 से है, 7 से है, तो उनका डिफरेंस क्या है, सेम ही आएगा हमेशा। तो आगे क्वेश्चन बेटे, एक और बेटा ऐसा ही क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 11 एंड 80 विच आर डिविजिबल बाई 6। 11 और 80 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या होगा जो 6 से विभाज्य है। पहला ऑप्शन बेटे 46, 44, 43, लास्ट ऑप्शन है 45। बेटे इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले पहला नंबर ले लेंगे जो 6 से डिवाइड हो जाएगा, फिर एक लास्ट का ले लेंगे। बेटे 11 और 80 के बीच में, तो पहला नंबर 6 से डिवाइड होने वाला क्या होगा, 12 होगा आगे से। लास्ट से क्या होगा बेटे, 78, 78 हो जाएगा। तो एवरेज के लिए बेटे क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे। 12 प्लस में 78 डिवाइड करेंगे। ऐड करने पे कितना आएगा बेटे, 90 आएगा। 2 से भाग करते तो कितना हो जाएगा, 45, है ना। आंसर क्या हो जाएगा बेटे यहाँ पे, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। तो हमेशा फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर आपको लेना। बेटे आगे क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 7 if each number is multiplied by 12 then the average of the new set of number will be। क्वेश्चन कह रहा है बेटे 10 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुना किया जाए संख्याओं का नया औसत क्या बनेगा। बेटे थोड़ा इसको समझना है कि हमारे पास संख्या कितनी है, 10 है, और 10 संख्या का औसत क्या है। और मैंने शुरुआत में बताया था
औसत का अर्थ क्या होता है कि सभी के पास बराबर होना। इसका अर्थ है बेटे जो 10 संख्या दे रखी है वो सारी संख्या कितनी कितनी है, 7 7 है। इससे आगे क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक संख्या को 12 से गुना कर दो। बेटे मैं इसको अगर मैं 12 से गुना करता हूं तो कितना आएगा, 84 आएगा। तो सभी संख्या क्या आएंगी, फिर से 84 84 आएंगी। जब सारी संख्या बराबर आएंगी तो इसका औसत क्या हो जाएगा बेटे, 84 हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो आपको ध्यान रखना है जब भी आपसे क्वेश्चन बोलता है कि प्रत्येक संख्या को किसी संख्या से गुना करना, कांस्टेंट नंबर से, या ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमें उस क्वेश्चन में क्या करना है, जो एवरेज दे रखा है पहले हमें उसे क्या कर देंगे, या तो गुना कर देंगे, गुना करने के लिए बोला है, जोड़ने के लिए बोल रहा है तो जोड़ देंगे, माइनस करने के लिए बोल रहा है तो माइनस कर देंगे, है ना। फिर इसका क्वेश्चन क्या आ जाएगा, आंसर 84। अगेन देख लो फिर से क्या कह रहा हूं बेटे। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास 10 नंबर है, 10 नंबर नोट कर लिए मैंने, ए बी सी डी डॉट डॉट जी, ये 10वें नंबर पे आता है। औसत क्या है, 7। तो इसका अर्थ है कि ए की वैल्यू भी 7 है, बी की भी 7 है, सी की भी 7 है, डी की भी 7 है, डॉट डॉट ये तक सारी वैल्यू 7 है करती है। तो एवरेज का अर्थ क्या होता है कि सारी संख्या बराबर है। अब क्वेश्चन कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुना किया जाए। बेटे मैं यदि सभी में 12 से गुना करता हूं, ये कितना आएगा, 84 आएगा। ये भी कितना बनेगा, 84 बनेगा। ये भी कितना आएगा, 84 आएगा। कहने का अर्थ है कि सारे नंबर फिर से क्या जाएंगे, सेम आएंगे। और नंबर सेम आएंगे तो वो हमारा क्या होगा, एवरेज वही रहेगा। तो हमारा एवरेज क्या बन जाएगा बेटे, 84 हो जाएगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है इस वर्ड पे, प्रत्येक, ईच। आगे क्वेश्चन, एवरेज ऑफ 36 रिजल्ट्स इज 18। 36 परिणामों का औसत 18 है। इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच रिजल्ट, यदि प्रत्येक परिणाम में से 2 घटा दिया जाए, देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज ऑफ द रिजल्ट्स। तो परिणामों का नया औसत क्या होगा। बेटे देखो फिर से इसमें क्या कह रहा है, तो वही शब्द है कि हमें प्रत्येक परिणाम में से 2 माइनस कर। बेटा हमारा एवरेज कितना दे रखा है, दे रखा है। एवरेज में से क्या कर देंगे, 2 को माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे कितना आएगा, 16 आ जाएगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ पर हमारा बेटे सी ऑप्शन रहेगा, सही रहेगा। इस क्वेश्चन में जो इंपोर्टेंट वर्ड है वो क्या है, प्रति, आपको ध्यान रखना। आगे बेटे क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज 7। 11 संख्याओं का औसत 7 है। इफ एवरी नंबर इज डबल, यदि प्रत्येक संख्या को दोगुना कर दिया जाए, व्हाट विल बी द न्यू एवरेज ऑफ द नंबर। तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा। फिर से बेटे वही बात कर रहा है क्वेश्चन कि प्रत्येक संख्या को क्या करना है, दोगुना करना है। दोगुना करना है तो बेटे एवरेज कितना दे रखा हमें, एवरेज दे रखा है 7, और दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बेटे डी ऑप्शन सही होगा। ज्यादा घूमना नहीं है क्वेश्चन में, बस क्या करना है कि पहला एवरेज कितना वो देखना है, फिर एवरी नंबर में यदि वो ऐड कर रहा है तो आपको ऐड कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर रहा है सब्ट्रैक्ट कर देना है, मल्टीप्लाई करता है तो मल्टीप्लाई कर, डिवाइड करता है तो डिवाइड कर देना। क्लियर। तो इसका आंसर बेटे डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन बेटे, if 25a plus 25b equal 150, what is the average of a and b। यदि 25a प्लस 25b बराबर 115 है तो a और b का औसत क्या होगा। बेटे a और b का यदि हमें औसत निकालना है,
औसत जब हम निकालेंगे एवरेज, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स होता है। सम ऑफ नंबर्स क्या होगा, इट मींस ए प्लस बी बनेगा। और एवरेज के लिए डिवाइड करेंगे कितने से, यदि हमें ए और बी का औसत निकालना है पहले ए और बी का सम चाहिए। जब ए बी का सम आ जाएगा तो उसे डिवाइड करेंगे 2 से। 2 से डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि नंबर तो ये 2 ही हैं, एक, इस वजह से 2 से डिवाइड करेंगे। तो पहले हमें सम निकालना है ए प्लस बी। क्या दे रखा है, 25a प्लस 25b बराबर 115 गिवन है। बेटे यहां से हम 25 को कॉमन कर लेंगे, बचेगा a प्लस बी बराबर 115। तो a प्लस बी बराबर 115 डिवाइड में कितना आएगा बेटे, 25। अब इसको 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे 23, नीचे आ जाएगा 5, इससे आगे डिवाइड नहीं होगा। तो a प्लस बी कितना हो गया बेटे, 23/5, इस सम ऑफ ए एंड बी। अब एवरेज निकालेंगे। एवरेज के लिए क्या करना होगा, ऊपर वैल्यू पुट होगी a प्लस बी की, और a प्लस बी कितना आया, 23/5। इसको डिवाइड करना होगा कितने से, 2 से। डिवाइड में बेटे 2 रख लेंगे, ये हो जाएगा 23/5 10। 10 का पॉइंट लगाएंगे तो क्या बनेगा, 2.3। तो ये इसका एवरेज आ जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही होगा, 2.3। क्लियर है। अगर समझ नहीं आता है तो आप दोबारा वीडियो को करके देख लेना, ऐसे मैंने बड़े आराम से समझाया है सारा क्वेश्चन। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 18। 5 संख्याओं का माध्य 18 है। इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, देयर मीन इज 16 एंड द एक्सक्लूडेड। 5 संख्याओं का माध्य 18 है, यदि एक संख्या को हटा दिया जाए तो उनका माध्य 16 है। निकाली गई संख्या ज्ञात। बेटे इसमें कैसे करेंगे कि हमारे पास संख्या कितनी है, 5 है। तो 5 का औसत कितना है, एवरेज 18 है। टोटल क्या आएगा, 90 आएगा। 5 गुना 18 90। यदि एक संख्या को हटा दिया जाए, बेटे संख्या 5 थी, एक को हटा देंगे 4 बचेंगे, और 4 का औसत कितना है, 16 है। 4 संख्याओं का टोटल 64 आएगा। बेटे 5 संख्याओं का टोटल कितना आया, 90 आया है, और 4 का कितना आया है, 64 आया है। 5 के टोटल में से माइनस कर देंगे, 10 में से 4 माइनस 6, 8 बचेगा, और 8 में से 6 माइनस 2, ये 26 आ जाएगा बेटे। यहाँ पर इसका बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। बेटे ध्यान रखना है कि टोटल अगर निकालना है तो एवरेज में मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर की। ये टोटल का अर्थ क्या है, सम ऑफ नंबर्स निकालना है। इस टोटल का अर्थ तो है सम ऑफ नंबर निकालना है, तो क्या करना होगा, एवरेज में मल्टीप्लाई कर दो टोटल नंबर। तो एवरेज कितना बेटे 18, टोटल नंबर कितने 5, मल्टीप्लाई किया तो ये सम आ गया उनका 90। उसी प्रकार ये टोटल नंबर है 4, उनका एवरेज 16, इनका टोटल निकल के आएगा 64। तो माइनस कर देंगे तो आपका नंबर आ जाएगा निकाला हुआ 26 है। आगे बेटे क्वेश्चन, 5 संख्याओं का माध्य 28 है, यदि उनमें से एक को हटा दिया जाए तो माध्य 5 से कम हो जाता है। निकाली गई संख्या ज्ञात की। फिर से बेटे सेम क्वेश्चन है, तो इसको जल्दी से आप करके हमें बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही बन रहा है, और कौन सा ऑप्शन बन रहा है उसे आप कमेंट में बताएं। 46 आता है, 48, 47 या फिर 45।
बेटे कैसे करना है, संख्या कितनी है 5, इनका एवरेज कितना है 28, तो इनका टोटल कितना आएगा 140 आएगा। एक संख्या हटा दोगे नंबर कितने बचेंगे 4। अब इसने बोला है बेटे माध्य 5 से कम हो जाता है, इसका कहने का अर्थ ये है कि पहले एवरेज कितना है 28 है, वह 5 कम हो जाता है तो नया एवरेज जो आएगा बेटे वो 23 आएगा। तो ध्यान रखना है यहाँ पे इसने बोला है कि एवरेज 5 कम हो जाता है, इसका अर्थ क्या है कि जो पहले एवरेज आपको दे रखा है उसमें 5 की कमी आ जाती है, तो 5 की कमी आएगी तो कितना आएगा 23, 2300 का बेटे 92 होता है। माइनस कर देंगे 10 में से 2 माइनस 8, 13 में से 9 माइनस 4, क्या आएगा 48। यहाँ पे बी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे सही होगा। आगे बेटे क्वेश्चन, द एवरेज एज ऑफ 24 बॉयज एंड दियर टीचर इज, 24 लड़कों और उनके शिक्षक की जो आयु है बेटे 15 वर्ष है, औसत आयु एवरेज। When the teacher's age is excluded, the average age decreased by 1 year. जब शिक्षक की आयु को निकाल दिया जाता है तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। शिक्षक की आयु क्या हो, फिर से बेटे पिछला सा क्वेश्चन है नंबर्स वाला, बस यहाँ पर चेंजिंग क्या है बॉय और टीचर में बोल दिया है। क्वेश्चन की पहली लाइन 24 लड़के और उनके शिक्षक, बेटे टोटल कितने होंगे फिर ये 25 होंगे, और इनका बेटे एवरेज कितना है एवरेज 15 है, तो टोटल कितना होगा 15 गुना 5 75, 30 और 7 33, सभी की आयु का जो टोटल है वो बेटे 375 है। शिक्षक की आयु को निकाल देंगे तो काउंटिंग नंबर 24 रह जाएंगे, अब इनमें से एक चला गया। एवरेज में 1 वर्ष की कमी आ जाती है, नया एवरेज बेटे 14 आएगा, फिर तो पहले 15 था, एक की कमी होगी 14 हो गया। इनका टोटल 14 चौका 56, 5 14 दूनी 28 और 5 33, तो बेटे फिर से माइनस कर देंगे 15 में से 6 माइनस 9, 6 बचेगा, 6 में से 3 माइनस 3 39, फिर टीचर्स की एज कितनी होगी 39। यहाँ पर इसका आंसर बेटे आपका 39 आएगा, बी ऑप्शन आपका क्या होगा सही होगा। टीचर के को निकाल रहे हैं, टीचर को ऐड कर रहे हैं, तो कोई आएगा तो बेटे टोटल नंबर प्लस होगा, एवरेज बढ़ भी सकता कम भी हो सकता। आगे 9 संख्याओं का माध्य 16 है, एक और संख्या शामिल करने पर नया माध्य 17 हो जाता है, 10वीं संख्या क्या है। अब की बार बेटे एक नंबर को ऐड किया जा रहा है, पिछले में तो बाहर निकाल रहे थे, अब की बार ऐड करना है। तो संख्या कितनी है 9, 9 का एवरेज माध्य है 16, टोटल कितना हो जाएगा बेटे 16 गुना में 9 144। एक और नई संख्या शामिल करेंगे तो काउंटिंग नंबर हमारे 9 से कितना हो जाएंगे अब 10 हो जाएंगे। नया एवरेज 17 आता है, तो 17 गुना में 10 170। बेटे अब की बार ये 10 संख्याओं का टोटल है, ऊपर वाला 9 का, माइनस कर देंगे 170 में से 144 को, 10 में से 4 माइनस 6, 6 में से 4 माइनस, क्या बनेगा यहाँ पे 26, यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही होगा 26। तो ध्यान रखना है जब भी हम संख्या को ऐड करेंगे नीचे वाला टोटल अधिक आएगा, निकालेंगे तो ऊपर वाला टोटल अधिक। अगला क्वेश्चन बेटे 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए तो औसत 12 हो जाए। इस क्वेश्चन में भी बेटे क्या करना है, एक नई संख्या आपको ऐड करनी है, वो आपको संख्या बतानी है कौन सी होगी।
संख्या कितनी है? 5। 5 का औसत 10, टोटल क्या आएगा? 50। संख्या 5 थी, एवरेज 10 था, टोटल 50। नई संख्या ऐड करेंगे तो संख्या हो जाएंगी 6, और नया एवरेज कितना है? 12 है। इनका टोटल 72। 5 संख्याओं का टोटल बेटे 50 है, और 6 का कितना हो गया? 72। तो 6 के टोटल में से 5 का माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 22। जोड़ी गई संख्या बेटे हमारी क्या होगी? 22 होगी। यहाँ पर सी ऑप्शन इसका है। तो यहाँ पर या तो क्वेश्चनों में संख्या को जोड़ेगा या किसी को भरने का। इसी प्रकार ये टीचर्स के क्वेश्चन होते हैं, या तो अध्यापक की आयु को जोड़ा जाता है या उसको घटा दिया जाता है। निकालोगे तो माइनस होगा, और ऐड करोगे तो प्लस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बेटे, 39 छात्रों की एक कक्षा की औसत आयु 15 वर्ष है। एक कक्षा बेटे जिसमें छात्र कितने, और उनका एवरेज 15 है। यदि शिक्षक की आयु शामिल कर ली जाए तो औसत में 3 महीने की वृद्धि हो जाती है। शिक्षक की आयु ज्ञात की। तो बेटे फिर से पिछला सा क्वेश्चन है। तो हमारे पास टोटल छात्र कितने हैं? 39, जिनका औसत बेटे 15। टोटल कितना होगा? 15 गुना 9 करेंगे 135 आएगा बेटे। 5 15 या 45 और 13 है 58। तो 39 छात्रों की आयु का जो टोटल है बेटे वो है 500। शिक्षक की आयु को शामिल करते हैं तो टोटल हो जाएंगे बेटे 40। तो एवरेज में 3 महीने की वृद्धि हो जाती है बेटे। नया एवरेज क्या होगा? 15 वर्ष 3 महीने होगा। अब बेटे इनका टोटल कितना आएगा? 40 की 15 में गुना करेंगे 600 हो जाएगा। 40 की बेटे 3 में गुना करेंगे 120 मंथ हो जाएगा। 40 गुना 15 में करेंगे 600 आएगा, और मंथ में करेंगे तो 120 मंथ। अब 120 मंथ के बेटे वर्ष बना लेंगे, कितने बनते हैं? वर्ष बनाने के लिए 12 से डिवाइड कर देंगे। 12 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा बेटे हमारा 10 वर्ष। ये टोटल कितना बैठेगा? वो हमारा 610 वर्ष। तो ये सभी का टोटल हो गया 40 का 610। ये हमारा 39 का है। माइनस कर देंगे बेटे 610 में से 585 को। 10 में से 5 माइनस 5, 0 10 बनेगा। 10 में से 8 गया बेटे तो यहाँ पे क्या आएगा? 0। कितना हो जाएगा? 25 वर्ष। तो बेटे शिक्षक की आयु क्या होगी? बी ऑप्शन 25। क्लियर है? तो ध्यान रखना बेटे, जब गुना करो तो ऐसा नहीं है केवल 15 में गुना करना है, 3 में भी गुना होगी। 40 गुना के 15 600 वर्ष हो जाएंगे। उसी प्रकार 3 महीने में गुना करते हैं 40 से, 120 महीने आएंगे। तो महीने के वर्ष बनाएंगे तो 12 से डिवाइड करेंगे, और 12 से अगर डिवाइड करते हैं तो कितने वर्ष हो जाएंगे? 10 वर्ष और बन जाएंगे। 600 वर्ष तो पहले हैं, 10 और है, तो टोटल हो गए 610। और माइनस कर देंगे 585 को, कितना आ जाएगा? 25 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, आगे बेटे क्वेश्चन। एक कक्षा के 25 विद्यार्थियों का औसत भार 50 किलोग्राम है। 50 विद्यार्थी हैं, सॉरी 25 विद्यार्थी हैं, इनका वजन कितना है? 50। यदि शिक्षक का वजन शामिल कर लिया जाए तो औसत में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। शिक्षक का वजन कितना? फिर से बेटे पिछला सही क्वेश्चन है। विद्यार्थी टोटल कितने हैं? 25। 25 का औसत वजन 50, तो टोटल कितना हो जाएगा? 1250 किलोग्राम। शिक्षक का वजन शामिल करना है, पहले तो काउंटिंग नंबर इंक्रीज हो जाएंगे 25 से 26। दूसरी कंडीशन, औसत में 1 किलोग्राम की वृद्धि।
औसत हो जाएगा बेटे 51। दोनों की गुना करेंगे, 51 और 26 की, 6 6 पंजे 30, 51 दूनी 102, 6 2 3 1, तो इनका मल्टीपल हो गया 1326 किलोग्राम। अब इसमें से बच्चों का माइनस कर देंगे 1250 को, माइनस करने पे 6, 12 में से 5 गया 7, 0, बेटे 76 किलोग्राम आएगा। शिक्षक का जो वजन बनेगा बेटे वो क्या होगा, 76 किलोग्राम। ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए सही रहेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। एक ही तरीके के बेटे मैं क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ जिससे आसानी से समझ में आए। फिर से बेटे अगला क्वेश्चन टीचर्स के ऊपर है। एक विद्यालय के 34 विद्यार्थियों का औसत भार 42 किलोग्राम है। यदि शिक्षक का वजन शामिल कर दिया जाए तो औसत 400 ग्राम बढ़ जाता है। शिक्षक का वजन ज्ञात करें। बेटे कितने विद्यार्थी हैं, 34, औसत कितना है 42, बेटे टोटल कितना आएगा, 42 में 34 से गुना करते हैं, 4 दूनी 8, 4 चौक 3 से गुना करेंगे बेटे, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 8 6 और 6 12, और एक 3 और एक 4, 1428 आएगा बेटे। गुना करने पे कितना हो गया 1400। अब कह रहा है शिक्षक का वजन शामिल करना है, काउंटिंग नंबर 35 हो जाएंगे, औसत 400 ग्राम बढ़ जाता है, बेटे ये हो जाएगा 42 किलो 400 ग्राम। ना करेंगे बेटे, 42.4 गुना करेंगे 35, 5 चौक 20, 5 दून 10, तो 12, 5 चौक 20 और एक 3 से गुना करेंगे बेटे, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और एक 7, 3 चौक 12, 0 2 2 4, 8 4, पॉइंट की 0 हट जाएगी, तो कितना आएगा 1484। बेटे 1484 में से माइनस कर देंगे किसको, 1428 को। माइनस करते कितना बचेगा, 14 में से 8 गया 6, 7 में से 2 गया 5, 56 किलोग्राम। इसका आंसर क्या बनेगा हमारा, ये ऑप्शन बनेगा। क्लियर है, कोई डाउट, तो इसका आंसर हो गया बेटे 56 किलोग्राम। अगर मल्टीप्लाई में थोड़ा अगर लेंथी आपको लगता है तो इसको आप इन क्वेश्चनों को दूसरे तरीके से और भी कर सकते हो। देखो उनको कैसे करना है। क्वेश्चन कह रहा था कि हमारे पास 34 विद्यार्थी हैं, 1 2 3 डॉट डॉट 34, हमारे पास टोटल विद्यार्थी बेटे कितने 34, जिनका औसत वजन कितना है 42। औसत का अर्थ क्या होता है, सभी का बराबर है। अब इसने बोला है कि शिक्षक को शामिल कर लेते हैं, काउंटिंग नंबर बेटे कितने हो जाएंगे 35 हो जाएंगे। अब कंडीशन क्या है कि औसत वजन 400 ग्राम बढ़ जाता है। इसका अर्थ क्या है कि जो एवरेज आपका 42 चल रहा था अब कितना हो जाएगा 42 400 सभी का। यहां पर भी बेटे कितना आएगा फिर लास्ट में 42 400 ही आएगा। पहले एवरेज में 42 चल रहा है, दूसरे में 400 की वृद्धि होगी तो 42 400 हो गया। अब आप देखोगे वृद्धि कितने की चल रही है बेटे 400 ग्राम की, और वृद्धि कहां तक हुई है 34 तक हुई है। बेटे 34 से गुना कर देंगे, दोनों जीरो सेम, 4 चौक 16, 4 तिया 12 और एक 13, 13,600 ग्राम। इसको क्या लिखेंगे बेटे 13.600 किलोग्राम लिख देंगे उसको।
13.600 को अगर प्लस करते हैं, 0 0 10 0 आएगा, 3 2 5 और 1 6, 4 1 5, तो क्या होगा 56। बेटा आप इसको ऐसे भी कर सकते हो सिंपल तरीके से। पहला एवरेज कितना है 42, नया एवरेज कितना होगा 400 की वृद्धि, 42 400 हो गया है ना, क्या हो गया 42 400। अब आपको देखना कि वृद्धि कितने की चल रही है 400 की, वृद्धि कितने में होगी 34 विद्यार्थियों के में, तो शिक्षक के में तो होगी नहीं, शिक्षक तो अभी आया है, तो 400 की गुना किससे हो जाएगी 34, गुना करने पे कितना आएगा बेटे 13,600 ग्राम, किलो में चेंज करेंगे 1000 से डिवाइड, इसका पॉइंट लग जाएगा और ऐड कर देंगे 56 किलोग्राम। आगे क्वेश्चन, 11 क्रिकेट खिलाड़ियों की औसत आयु 20, 11 खिलाड़ी दे रखे हैं जिनका एवरेज एज दे रखे 20, यदि कोच की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत आयु में 10% की वृद्धि हो जाती है, कोच की आयु कितनी, बेटे कैसे करना है, 11 खिलाड़ी हैं, एवरेज 20 है, 11 गुना के 20 कितना हो गया, अब कोच को अगर हम शामिल करते हैं तो काउंटिंग नंबर 11 से 12 हो जाएंगे। अब इसने बोला बेटे औसत आयु में 10% की वृद्धि होती है, अब औसत कितना चल रहा था 20, 20 का 10% कितना आएगा बेटे 2 आएगा, 20 का 10% कितना है 2, तो 2 की वृद्धि होगी तो नया एवरेज बेटे क्या हो जाएगा हमारा 22 हो जाएगा, दोनों की गुना करेंगे, 12 दूनी 24, 2 12 दूनी 24 और 2 26। अब क्या करेंगे इन टोटल में से खिलाड़ी है उनकी आयु को माइनस कर देंगे, और माइनस करोगे तो बेटे कोच की आयु रह जाएगी 4, 6 में से 2 गया 4, कितना आएगा 44 ईयर, बेटे यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है, डाउट किसी का, जैसे बेटे डाउट आपका रहेगा नहीं क्योंकि मैंने सारे ही क्वेश्चन एक ही सीक्वेंस पे कराए हैं आप। बेटे हमारा यही लास्ट क्वेश्चन है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे ही समाप्त करेंगे। बेटे अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर जरूर करें, है ना, थैंक यू।